समाज के बीच में रहते हुए दो प्रश्न बहुत उठते हैं। हो सकता है पहले भी इसका समाधान हुआ हो कि आज जो वर्तमान समय में शरीर में जो सफ़ेद दाग हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं और इनसे आहार लिया जाए या ना लिया जाए, अभिषेक करवाया जाए या ना करवाया जाए। दूसरा प्रश्न ये है कि वर्तमान समय में जो विजातियों में शादी हो रही है, क्या पूरे परिवार से आहार पानी बंद कर दिया जाए या जिनने की है उनसे बंद किया जाए या उनके माता पिता से लिया जाए। तीसरा ये है कि शादी होने के बाद में पति पत्नी से कितने समय तक हम आहार नहीं ले सकते हैं, इसका समाधान। सफ़ेद दाग के जहाँ तक सवाल है, आज रिएक्शन भी हो रहा है। दवाइयों के रिएक्शन से भी कई बार हो जाते हैं, जलने आदि से भी हो जाते हैं, और इसमें मूलाचार के अंदर स्पष्ट रूप से निषेध किया है। सफ़ेद दाग आदि पड़ने का मूलाचार में आहार लेने का निषेध किया है। अभिषेक आदि के संबंध में हमें कोई चर्चा देखने में नहीं आई, ना तो सकारात्मक न नकारात्मक, लेकिन आहार के संबंध में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वो आहार लेने के लिए निषिद्ध है। यदि वह सफ़ेद रूप, यदि वो दवाई की रिएक्शन से हुआ है या जलने आदि से हुआ है, तो फिर उसके लिए निषेध नहीं है। सफ़ेद दाग जो चमड़ी का अपने आप में परिवर्तन हुआ है, तो उसके संबंध में आहार देने के लिए निषेध तो किया है। दूसरी बात जो विजाति वाली है, इसको हम उत्तर सार्वजनिक रूप से नहीं दे सकते, क्योंकि ये राष्ट्रीय मंच है। ये मंच में सभी लोग इसको अलग अलग अर्थ ले लेते हैं, और आज कानून का पायजामा कुछ अलग ढंग का चल रहा है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से ही इस पर निर्णय किया जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि विजाति शब्द ही क्यों लगा रहे हो। विजाति ही बता रहा है कि विजाति है, विजाति बता रहा है कि विजाति है, और जो अपनी जाति का नहीं है उससे मेल क्या कहना, उसको क्या अपना वंशज बनाना। और दूसरी बात, विजाति रूप जो आया है, यह अपने आप में आज विजाति का महत्व नहीं है, विधर्मी का महत्व है। विजाति गौण हो गई, विधर्मी ज़्यादा हो गया। विजाति को तो फिर भी संभाला जा सकता है, विधर्मी को नहीं। तीसरी बात, किसी एक जाति विशेष पर चर्चा करते हुए विजातियों में फिर सब आएंगे। सामने वाला किस रूप में है, किस कुल का है, किस जाति का है। तीसरी बात, यदि उसको धर्म मानना ही है तो फिर वो धर्म में दीक्षा लेवे ना, फिर वो धर्म में परिवर्तित करे, फिर विधर्मी से संबंध तोड़े, शरण आयतन का त्याग करे। बच्ची है तो पीहर का त्याग करे, और बच्ची पीहर वाले किस कुल की है, मांसाहारी कुल की है, शाकाहारी कुल की है, किस वंश की है, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। हमारे यहाँ मूलाचार में स्पष्ट उल्लेख आया है, श्रावकाचारों में, कि बच्चे बड़े होकर उच्च कुलीन लड़की से शादी की जाए। अब तुम वो हरि आदि पुराण के उदाहरण देते रहो कि शूद्र से भी चर्चा करने की, शादी करने की है। उस समय शूद्र, हाँ वो उदाहरण ज़्यादा देते लोग। वो ये उदाहरण, ये बातें तो ऐसी पढ़ ली आप लोगों ने जैसे हमसे भी ज़्यादा विद्वान हो आप। हमें महाराज जी आपने महापुराण नहीं पढ़ा? नहीं, क्या लिखा भाई? अरे उसमें तो शूद्र से भी शादी करने लिखा है। मैंने कि हाँ लिखा है। तो फिर महाराज क्या है, अरे उस समय शूद्र जब लिखा गया था ऋषभदेव के समय, वहाँ शूद्र हरिजन सब एक ही धर्म मानते थे, दो धर्म नहीं थे। मात नीच कर्म नहीं थे, मांसाहारी नहीं थे, विधर्मी नहीं थे। ऋषभदेव ने जब व्यवस्था बनाई, सब एक ही गोत्र था, उच्च गोत्र, क्योंकि भोग भूमि का उस समय नीच गोत्री कोई थे ही नहीं। उच्च गोत्रियों में ही कर्म के अनुसार बना दिए थे, धर्म नहीं बांटा था। मात कर्म बांट दिया था, ये रहेगा ये रहेगा, तो वो तो सब एक ही परिवार एक ही कुटुंब के थे। अकेला उनका जो शिल्प का काम करे वो शूद्र है।
जो क्षत्रिय का काम करे वो क्षत्रिय, जो वैश्य का काम करे वैश्य। काम धंधे के अनुसार जाति बांट दी गई थी, वर्ण बांटे गए। वर्ण में और जाति में बहुत अंतर है। आज वर्ण व्यवस्था पूरी खत्म हो गई, आज जाति व्यवस्था आ गई, और जाति व्यवस्था की किसी भी आगम में कहीं भी छूट नहीं दी गई जाती। वर्ण व्यवस्था दी गई थी, वर्ण व्यवस्था में विधर्मी नहीं था, वो साधर्मी था। शूद्र था लेकिन साधर्मी था, वणिक था साधर्मी था, ब्राह्मण था साधर्मी था। एक ही गुरु थे, एक ही भगवान थे, एक ही धर्म थे, चाहे वो शूद्र हो चाहे कोई भी हो। सबकी जब एक व्यवस्था थी तो विजाति कहा, वह तो साधर्मी था। यानी महापुराण में ऋषभ देव का उदाहरण देते हैं तो वो साधर्मी से शादी करने की बात है, विधर्मी से नहीं। अब ये सोच तो कोई निकल रहा है वहां तो हरिजन, अरे भाई शूद्र लिखा है, लेकिन शूद्र उस समय साधर्मी था, आज विधर्मी है। ये पॉइंट पर चिंतन क्यों नहीं करते? और मैंने शाम कहा कि भाई साधर्मी बनाओ, सारे दुनिया के धर्म सब एक ही साधर्मी बनेंगे, फिर हम शूद्र वर्ण से व्यवस्था बनाएंगे, फिर वर्ण से बनाएंगे। विजाति शब्द ही नहीं है, विजाति से कोई संबंध में आगम में चर्चा नहीं है विजाति से। और विधर्मी की जो चर्चाएं आई हैं वो एक दो चर्चा विधर्मी आई, जैसे राजा सनक की, तो उस समय विधर्मी नहीं था वो, उस समय धर्म में परिवर्तित हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी दृढ़ता रही कि उसने जाकर उसको जैन बनाया। और आज कानून बहुत उल्टा है। आज अभी एक देख लीजिए, आप लोग बातें करते हैं इन बात की, एक आदिवासी ने चर्चा शादी की जैन से और पड़ोसी से झगड़ा हो गया, तो उसने आदिवासी बन करके रिपोर्ट लिखाई, बोले पति जैन है मैं तो आदिवासी हूं। अब क्या करोगे? कोर्ट में FIR लिखाई, अभी जैन से शादी की उसने, और जब झगड़ा हुआ किसी से तो जैन को तो वो मिलता नहीं, तो उसने आदिवासी नाम की महिला बनकर के शादी, और उनसे कहा तुम्हारी शादी तो हुई है? बोले हमारी शादी हुई है, हम आदिवासी ही हैं। अब बोलो, अब तुम्हें हम जैन बना देते तो वो मंदिर में आके कहते नहीं हम तो आज भी आदिवासी है, और आदिवासी हैं तो हम तो अपनी बलि चढ़ाएंगे, क्योंकि हमने धर्म परिवर्तन थोड़ी किया है। अभी यही तुम्हारे दमोह जिले की बात कर रहा हूं, आदिवासी पत्नी की शादी हुई विजाति की, पदम सागर जी, विजाति की शादी की, समाज ने उसको जैसे तैसे ठीक है चल रहा है चलने दो, लेकिन जब ऐसी बात आई तो कोर्ट में जाकर के उसने आदिवासी नाम से कोर्ट केस कर दिया और स्पष्ट कर दिया पति जैन हैं, हम तो आदिवासी आज भी हैं। अब आज के इन कानूनों की स्थिति में इन सब चीज़ों पर बहुत खतरा है, तो कृपया करके ये दो चीज़ों से कम तुम्हारे कर्म के फूटे हैं। और पहली बात जब तुम्हारे बाप ने सुना था कि तुम विजाति शादी करने वाले हो, उसको कैसा लगा था बस इतना से बता दो। पहली बार सुनने पर, पहली बार जब तुम्हारे बाप ने सुना कि मेरी बेटी विजाति के साथ शादी करने वाली है, सारे बाप बताओ रे धर्म दमोह के, फर्स्ट एंड फर्स्ट सुना तुमने तो कैसा लगा? बेटा विजाति से शादी करने वाला, फर्स्ट एंड कैसे लगा? बोलो जल्दी बोलो, बुरा लगा ना? बस वही सत्य है। आपको कैसा लगा कि मेरी बेटी ने मेरे बेटे ने विजाति से शादी की है? आप आत्मा से पूछिए कैसा लगा? आंसू नहीं रुक रहे हैं, रात में नींद नहीं आ रही है, दोनों लोगों की क्या हालत हो जाती है? वही सत्य है, अंदर चेतना से आपकी आवाज है। बाद में उसको ढांकते फिरते हो, बाद में कहते महाराज ये कर लो, इतने साल हो गए, इतने साल हो गए। ये सब बेफालतू धर्म को भ्रष्ट करने वाली बातें हैं। धर्म को थोड़ा बहुत बचा है, और ये महानुभाव कान खोल के सुनो, अभी थोड़ा बहुत ये बंदेज है, इसलिए अभी 10% विजाति हो गई। जिस दिन महाराज लोग पूरा खोल देंगे उसी दिन एक ग्राफ बिगड़ के 50-60% हो गए। ना ये मंदिर बचेंगे ना महाराज बचेंगे, और तुम वैसे ही अल्पसंख्यक हो तो सारे लोग तुम्हारे रिश्तेदार ब्याई जी आकर के और हर धर्म को मिटा देंगे। इसलिए दुर्घटना को दुर्घटना ही रहने दो, उसे सुघटना मत बनाओ। आपके कर्मों के कारण से ऐसा हुआ है
तो कम से कम 1-2 बंदेज बने रहने दो, कोई बात नहीं। आहार देने से मामला नहीं होता, आहार की अनुमोदना करने से भी भरत बाहुबली आदिनाथ का बेड़ा पार हो गया था। मुझे पूछता हूँ कि अशुद्ध कपड़े हो जाने पर आहार देना ठीक है कि नहीं देना ठीक है? इसी प्रकार तुम्हारे कर्म के वजह से ऐसा हो गया तो महाराज लेवे भी तो मत देना। महाराज जी, यदि तुमसे पैंट शर्ट में कोई महाराज आहार ले लेंगे, वो कहे हमें तो चलता है, तो तुम वो वालों दे दोगे कि नहीं? ना कर देना महाराज आप भरी ले लो, लेकिन मैं तो नहीं दूंगा। इसी प्रकार कोई महाराज लेवे तो नहीं देना चाहिए कि नहीं महाराज हमारे तो विधर्मी विजाति शादी हुई है, हम तो मात्र अनुमोदना करके ही आहार दान देंगे, तो उनको इतना पुण्य का बंध होगा कि जन्म जन्म तक फिर उनकी विधर्मी में शादी नहीं होगी, साधर्मी में होगी। क्योंकि उन्होंने स्वयं प्रायश्चित स्वीकार कर लिया। अपराध को स्वयं स्वीकार करने के बाद उस अपराध से मुक्ति मिल जाती है। मैंने स्वीकार कर लिया कि मैं आहार नहीं दूंगा क्योंकि मैंने गलत संबंध हो गया है। अब ये प्रायश्चित उनको अगले भाव में इतना पुण्य बनाएगा कि उनको कभी ऐसे मौके आएंगे ही नहीं। अपने कुल की अच्छी बेटी, अच्छा पति उनको मिलेगा क्योंकि प्रायश्चित ले लिया। इसलिए कोई समय सीमा नहीं, कुछ नहीं, अकेले व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थाएं हैं। दीक्षा की व्यवस्था है, कोर्ट की व्यवस्था है। गोदनामा दे दो ना सब। हमने एक किया था, ऐसा होने वाला था, तो मैंने कहा कुंवारी कन्या को किसी जैन के यहाँ गोद भेज दो, कोर्ट से गोद जाएगी, जैन उसको गोद लेवे, कोर्ट से लेवे। देखो हम आगम की रक्षा कैसे करते हैं। आगम की रक्षा भी हो जाए और वर्तमान का कानून भी हमें बाधा नहीं बने। दूसरी जाति की वो बच्ची थी, अच्छी जाति थी, कोई निकृष्ट नहीं थी, फिर भी मैंने कहा तरीका एक ही है। वो कहे शादी तो होना है और आपके आशीर्वाद से होगी, परिवार की सहमति से होगी। मैंने कि भाग के कर लो ना, जाओ मरो जाओ जो ना। बोले नहीं भाग के करेंगे नहीं, करेंगे तो आशीर्वाद से करेंगे। तो फिर बैठ के बेनारा जी थे, उस बच्ची को जैन के यहाँ गोद दिलवाई। वो बच्ची गोद में गई, उसका गोत्र बदला, उसका पीहर बदला, उसके माँ बाप बदले, और कोर्ट से उसको गोद में जाने के बाद फिर जो शादी हुई वे जैन टू जैन की हुई। अब पीहर कौन होगा उसका? बोलो, कन्यादान कौन करेगा? किस गोत्र की कन्या मानी जाएगी? बस ये तरीका अपनाना चाहो तो अपनाओ, खत्म। शायद ये रास्ता निकाल दिया तुम्हारे लिए। मेरे पास रास्ते हैं, लेकिन तुम उन रास्तों पे चल के दिखाओ। गोदनामा करो, गोदनामा के कोई मातृ छाया में से कोई बेटा लाता है, बिटिया लाता है, उसका कोई जाति नहीं होती। गोदनामा होता है जो होते ना मातृ छाया में जो बच्चे वगैरह, अब उनका तो पता नहीं किसकी है, किसका बच्चा है, किसकी बच्ची है, कोई पता नहीं है। तुम्हारा ऐसे बच्चों को आप हार लेंगे? क्योंकि कोर्ट में जाकर के जिसने लिया है, कोर्ट क्या कहेगा? आज से यह तुम्हारा गोत्र लिखेगा कि नहीं, कि अनजाना गोत्र लिखेगा? तो अब वो गोत्र उसका बेटा कहलाएगा। अब उससे हमें तो बेटे से हार ले रहा हूं, कोर्ट से पूछ लो। तो ऐसा करने से हमें कानून से संकट नहीं आएगा और तुम्हारा भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा और बढ़िया